में मुसलसल बारिश से आधा शहर डूब गया। लोग बेयारो मददगार, शहरियों का इंडस हाईवे पर धरना, बच्चों ने गाड़ियों के नीचे लेटकर एहतजाज किया। शाही बाजार, बंदर मोहल्ला, लाइब्रेरी, जहाज चौक मुकम्मल डूब गए। पन्नू आकिल में बारिश, कुटू और सखर बैराज के मकाम पर सैलाबी पानी का दबाव बरकरार, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सुल्तानपुर के मकाम पर नारू नहर में शगाफ पड़ गया। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कोहिनूर न्यूज पर खबर चलने के बाद वजीर आला सिंध का नोटिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई का डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास को फोन। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में गूंगो महरों के गांव में मेडिकल कैंप लगाए, राशन, इलाज और मुआलजगी की मद में मदद करने का हुक्म। सियालकोट में थाना एयरपोर्ट पुलिस की कार्रवाई, लड़की को अगवा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज, मोटरसाइकिल चोरों का सरगना जावेद और अता गिरफ्तार। दूसरी तरफ बीवी से नाराजगी पर घर छोड़ने वाला उस्मान घर वालों के हवाले कर दिया गया। छांगा मांगा में अफसोसनाक हादसा, खैबर मेल ट्रेन में सफर करने वाला नामलूम मुसाफिर पुल से टकराकर जख्मी। मुतासरा शख्स ने चलती ट्रेन से सर बाहर निकाला और पुल से टकराकर जख्मी हो गया। जनरल अस्पताल लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के 265वें उर्स की तकरीबात का आगाज, सूबाई वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड सरदार हाशिम डोगर ने निज़ार को गुस्ल देकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुल्क और कौम की तरक्की और सलामती, कुदरती आफात और बीमारियों से बचाव के लिए खसूसी दुआएं की गईं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं माहरुख खालिद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लासानी के महजल के साथ नाम दी लासानी, मयार भी लासानी। लासानी के महजल, बिलीव मी इट वर्क्स। लासानी। अस्सलामु अलैकुम। बहलिया टाउन कराची में अब अपना घर बनाना हुआ बेहद आसान। गुज़िश्ता 20 साल से आपकी पेशे खिदमत फ्रेंड्स एसोसिएट्स लाया आपके लिए आसान इकसात पर अपना घर बनाने का सुनहरी मौका। सिर्फ 7,86,000 से अपना घर बुक करवाएं और 45,000 महाना से बकिया रकम की अदायगी करें, वो भी 3.5 साल की आसान इकसात पर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0337 333 901। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी दा तूत स्या प्लस मलट्ठी लेके आना। हेलो बाजी, सिर्फ तूत स्या नहीं बल्कि लासानी का तूत स्या प्लस मलट्ठी। वेलकम बैक। सेवन शरीफ में मुसलसल बारिश से आधा शहर डूब गया। लोग बेयारो मददगार, शहरियों का इंडस हाईवे पर धरना, बच्चों ने गाड़ियों के नीचे लेटकर एहतजाज किया। शहर के शाही बाजार, बंदर मोहल्ला, लाइब्रेरी, जहाज चौक, न्यू बस टर्मिनल और केयर कॉलोनी मुकम्मल डूब गए। इंतजामिया फूड सेशन में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि हमारे गलियों और घरों में गुज़श्ता 3 रोज से पानी जमा है। कोटचट्टा में सैलाब से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, हजारों खानदान बेघर, फसलें भी तबाह हो गईं। मज़ीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन रजा खोखर से। एहसन, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटचट्टा के इलाके अंडे समंदरी पर, जहाँ पर सैलाबी रोद कोई रेले ने तबाही मचा के रख दी है, जिसकी वजह से बस्ती शेख वाला, बस्ती टाली वाला,
समेत मुतअद्दिद बस्तें ज़ेर आब आने से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। सैलाब की वजह से यहाँ पर लोगों के मकान मुनहदम हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों में शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। कुछ सैलाब मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा ये सैलाबी रेला यहाँ पर कितना नुकसान है? ये तो सर इसकी तादाद तो हम बता नहीं सकते क्योंकि इसका इतना नुकसान क्या है, ये हमारी सोच से भी बढ़ के है। सैलाबी रेला ये तकरीबन चौथी बार यहाँ आ रहा है। इसने इस सैलाबी रेले की वजह से जानवर मर गए हैं, मकान गिर गए हैं, मछली फार्म थे वो मतलब तबाह हो गए हैं। इंसानी जाने तो महफूज रह गई, अल्लाह पाक का करम हुआ है। बाकी इतने नुकसानात हुए हैं वो हम गिन गिन के थक जाएंगे, वो इतना ज़्यादा है। जी, जैसा कि आपने यहाँ के मुतासरीन से जाना है कि सैलाबी रेले ने तबाही मचा के रखी हुई है। एक और सैलाब मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भाई बताइए। जी, मैं बेहद समुद्री का रहायशी हूँ। यहाँ पे तकरीबन 10 दिन हो गए, बारिश भी आए और फ्लड भी आए। इसके बाद माँ फसल तबाह हो गया, जानवर मर गए हैं और हम भी माँ सामान रोड पे ले आया। और वज़ीर आला पंजाब से हमारी अपील है कि कुछ न कुछ अदाला अदा किया जाए। मेरे भी 40 एकड़ फिश फार्म थे, वो भी सब पानी बहा कर ले गए। जी, जैसा कि आपने जाना है कि यहाँ पर फिश फार्म भी कैंप किए गए थे, लोगों ने अपने रोजगार के लिए फिश फार्म बनाए हुए थे। सैलाबी रेले ने वो फिश फार्म भी अपने साथ बहा लिए हैं। यहाँ के सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा किया है कि इस इलाके। बहुत शुक्रिया एहसन रज़ा खोखर, आपने अपडेट किया। मातली के स्कूल्स में सैलाब मुतासरीन कैंप खत्म करने की इतलात। मुतासरीन का कहना था कि घरों में पानी है, रहने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं। मजीद जानते हैं राव शकील की इस रिपोर्ट में। मातली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कायम बरसात मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप इंतजामी बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। बारिश से मुतासिर खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। कैंप में मौजूद मुतासरीन सहूलियात न होने की वजह से परेशानी में मुब्तला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, सरकार सहूलत कोन्हे को, असांखे खाली घुरायो था, हिते राशन पानी भी पूरी कान मिली आहे। असां ॾाढा परेशान आहियूं। वाशरूमनि में हिते भी पानी कोन्हे को, असांखे पाणी मां असां कीअं आया आहियूं, ॿारनि जा पेट बची पिया आहिनि। असांजो मसइलो हल कयो वञे। माण्हुनि जी मानी जी जाइ ते असांखे 3 माण्हुनि जी मानी मिली आहे। हाणे असीं खाऊं, असांजा बच्चा खाईंदो। बेरोज़गार थियो त सुबुह जो चवनि था त हाणे स्कूल खाली करियो, बरसातूं बीह रहियूं, असांजा घर भॻा टुटा पिया आहिनि। असांखे इमदाद ॾिनी वञे। टेंट आया, कैंप आया, ई केॾां विया। घरनि में पाणी अपा पंहिंजे बेदार थी पिया आहियूं। बच्चा ॿार ईअं वेठा न, केतिरा मजबूर आहियूं। हर फैमिली है, कच्चे मकान लगे पड़े, इस पे भी गिर सकते हैं। आधे 4-4 फुट में पानी में बैठे हैं। रोज तीसरे दिन बरसात हो जाती है, कोई देखने वाले पानी हम अपने हाथों से निकालते हैं। कोई रिहायशी नहीं है हमारे को। रात को हमारे को बैठाया, 12 बजे हमारे को खाना मिला है। अभी रात को खाना बनाया, सुबह बोलते नाश्ता ना वगैरह, तो बच्चे ऐसे बैठे भूखे। अब बोला उठो अपने घर पे जाओ। खराब है घर। गवर्नमेंट की तरफ का इमदाद मिली है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल का अपनी टीम के हमरा बरसात के मुतासरा इलाकों और ड्रेमों का दौरा। CSI आमिर राठौड़ ने इकदाम बारे आगाही दी। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूरुल हसन चौकी ने मुतवातिर बरसात के हवाले से अपनी टीम के हमरा बारिश के मुतासरा इलाकों ड्रेमों की मौजूदा सूरत हाल का दौरा किया। CSI आमिर राठौड़ ने बरसात के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के बारे में इन्हें बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत से ज़्यादा बेहतर इकदाम किए गए हैं। इलाका इदारे की काविशों को देखकर इनके साथ मिलकर आवाम की तकलीफ का अजाला कर रहे हैं। बरसात की आमद से कबल ही मुलाजमीन की ड्यूटियों 3 शिफ्टों में लगा दी गई थी। साथ ही मशीनरी को भी स्टैंड बाई पोजीशन में रख दिया गया था। बरसात ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम अपना काम खुलूस नियत से अंजाम दे रहे हैं। बरसात के हवाले से वसाइल के हदूद में रहते हुए इक़दाम किए गए हैं। बरसात ने अपना भरपूर जोर दिखाया जो मसाइल का सबब बना। बारिशों ने गैर मामूली सूरत इख्तियार की जिससे इलाकाई मसाइल आया हुए। मशीनरी को स्टैंड बाई पोजीशन में रखा गया। हुकूमत सिंध के तमाम मुतल्लिका इदारे भी हमारे साथ अपने अमूल अंजाम दे रहे हैं। जिला कौंसिल की बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी तमाम अमूल का जायजा ले रही है।
जिला कौंसिल की आवाम के हर मसले को जल्द से जल्द और बेहतर अंदाज में हल करना हमारा एजेंडा है। मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुल्तान सलीम बुखारी की डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में मुलाकात। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से राना मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुल्तान सलीम बुखारी की डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह से सैलाब मुतासिर अमदाद के सिलसिले में मुलाकात। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुल्तान सलीम बुखारी ने रेस्क्यू 1112 मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह से इनके दफातर चौक कजाफी पर सैलाब मुतासिर अमदाद के सिलसिले में मुलाकात की। सलीम बुखारी ने इजहार किया कि रेस्क्यू 1112 जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाके राजनपुर, रुझान, फाजिलपुर में सैलाब की जदगान की मदद करने में इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अमदाद सामान पहुंचाने के लिए मदद करे, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मुल्तान डॉक्टर कलीमुल्लाह ने इन्हें बताया कि हमारी 11 से ज्यादा टीमें मुल्तान की तरफ से मुतासर इलाकों में लोगों की मदद कर रही हैं। इन टीमों के पास 9 कश्तियां, वाटर रेस्क्यू की जरूरी सामान हमरा। आफत की इस घड़ी में 20 से ज्यादा दुकानें मुल्तान के रेस्क्यू, सैकड़ों लोगों ने इनके माल मवेशी महफूज मकामात पर। पन्नू आकल में बारिश, दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम पर सैलाबी पानी का दबाव बरकरार है। पन्नू आकल के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरियाब, नवाही इलाके सुल्तानपुर के मुकाम पर नारू नहर में शिगाफ पड़ गया। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, बारिशों से होने वाले नुकसान का जायजा लेने समेत निकासी आब और दीगर इमदादी कामों की हिदायत दी। उन्होंने मुतासरीन को खाना फराहम करने की सख्ती से हिदायत की। सूबाई वजीर के हमरा एडमिनिस्ट्रेटर तहसील अब्दुल्ला झलन और दीगर भी मौजूद थे। डेरा इस्माइल खान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। आम शहरी भी इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं सईद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। कौन कहता है कि इंसानियत मर चुकी है। जहां डेरा इस्माइल खान में क़यामत सुग़रा बर्पा करने वाली बारिशों और सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया और नवाही इलाकों की मुकम्मल आबादियों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया, वहाँ हजारों अफराद ने मुतासरीन सैलाब के लिए अपनी मदद आप के तहत अपना तन मन धन लगाकर साबित कर दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। डेरा इस्माइल खान के शहरियों ने सैलाब जदगान के लिए जगह जगह इमदादी कैंप लगाकर मुतासरा इलाकों में राशन, कपड़े, खेमे, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की तरसील को मुमकिन बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। तो वो भी हम मुस्तहिकीन तक पहुंचा रहे हैं। इस कैंप का मकसद ये है कि हमारे जो भाई सैलाब में मुतासर हो चुके हैं, जिनके घर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं और जिनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है, तो हमारा एक कैंप लगाने का मकसद यही है कि यहाँ पर हम लोगों से एहतियात वगैरह, सदकात वगैरह यहाँ पर लोग जमा कराते हैं। हम फिर उनका राशन वगैरह लेके उनकी पैकिंग करके वो उनके घरों तक हम पहुँचा रहे हैं। और हम सैलाब जदगान की तरफ से जो हमने कैंप लगाया हुआ है, अल्लाह पाक का शुक्र है, लोग बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं। आज अल्लाह न करे जो तकलीफ में वो हैं हम ना आ जाए। जो हमारे पास जमा पूंजी है उसमें से हमारा हक बनता है कि हम जितना हो सके इनकी इमदाद के लिए निकलें, चाहे हमारे कैंप में आ जाएं, दूसरे कैंप लगे हुए हैं, या अपने तौर पर अगर अल्लाह ने इतनी सच्चा दी है तो आप खुद जाके वहाँ विजिट करें और उन लोगों की इमदाद करें। जहाँ जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और दीगर फलाई तंजीमें इस मुसीबत की घड़ी में मुतासरीन की बहाली के लिए कोशां नजर आते हैं, वहाँ सिविल सोसाइटी का किरदार भी नुमाया है। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी, कोहिनूर न्यूज़। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपका मेजबान इजाज डोगर हाजिर खिदमत है। वो बाय एयर आता है या बाय शिप आता है या कोई और तरीकाकार होता है जो उम्मन आप पकड़ते होंगे तो हमें तो आती होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रांजिट के नाम पे अफगानिस्तान जाती हैं और वहां से वापस आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी सूरत रही तो पाकिस्तान की
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजू ने कहा है कि बारिश से मुतासरा अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगाए गए हैं, जहां इन अफराद को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। ये बात उन्होंने गोटकी के कच्चे के इलाके में मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप और मोहम्मद शाह डिस्पेंसरी के दौरे के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कही। फ्री मेडिकल कैंप में सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीजू को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि तकरीबन रोजाना 300-400 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। टंडुअलायान में रेंदाबाद कॉलोनी के सैलाब मुतासरीन सड़कों पर निकल आए, कहा घर डूब चुके हैं, हुकूमत इमदाद नहीं कर रही। मजीद जानते हैं नदीम अब्बास की इस रिपोर्ट में। टंडोलिया रेंदाबाद कॉलोनी के मुतासरीन अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। हमारे घर पानी में डूब चुके हैं, दीवारें गिरने के सबब 2 अफराद की जानें जा भी चुकी हैं, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से जारी होने वाली इमदाद ताहाल तक ना मिल सकी। मुतासरीन ने फोकल पर्सन और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। मुझे घर ही सजो संडे पानी थी वियो मुल्क, असांजे ॿारनि खे ज़हरीला जीत बि त खाई विया आहिनि। नंढड़े असां एतिरो कोन्हे, असांजा मर्द माण्हू कमाइण वञनि किथां कमाए अचनि, हालत अहिड़ी लॻी पिया खाइण लाइ घर में कोन्हे। असां मुंहिंजी बीमारी हुई जेकी मुद्दो हो कराए करे थकी पियासीं, रस्ता रूट बंदि थी विया, वीचारी तड़पी मरी वियो। अटो कोन्हो खाइण जे लाइ, असां अटो खणी वठो पेट में खाऊं, नियाणी खे खणी वञी दवा कराए। मेरे पास इधर कोई भी अभी तक कोई भी नहीं आया, न मेरे तरपाल मिला, न मेरे कुछ भी नहीं मिला, न राशन मिला। मेरे बच्चे ऐसे बैठा है, मेरे पास इधर कोई न इमदाद मिल रहा है, न कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर सारे मेरे डूबा पड़ा है इधर। इनका मजीद कहना था कि हुकूमती नुमाइंदे हमारे पास नहीं आए, हमारे सैकड़ों घर पानी में डूब चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज सैलाब से मुतासरा जिला टांग और DI खान का दौरा करेंगे। सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेंगे, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। मुतलका डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग लेंगे। सूबाई हुकूमत के आला हुकाम वज़ीर आला के हमरा होंगे। कोहिनूर न्यूज पर खबर चलने के बाद वजीर आला सिंध का नोटिस। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई का डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास को फोन। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद ने गूंगों और बहरों के गांव में मेडिकल कैंप लगाने और पूरे गांव के लोगों की राशन और इलाज मुआलजे की मद में मदद करने के हुक्म के बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जैनुल आबदीन का गांव का दौरा। DHO मीरपुर खास को मेडिकल कैंप लगाने का हुक्म दे दिया। कराची में ड्रीम सिटी के मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें लीज नहीं दी जा रही। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ाने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह अहकामात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक न सका। शाह फैसल टाउन में वाक़ ड्रीम सिटी सर्वे 85 बिना लेआउट प्लान और लीज के प्लाट बेचने का सिलसिला जारी है। अराकीज शदीद मुश्किलात का शिकार है। SBCA की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, जबकि अराकीज से लीज के नाम पर भरकम रकम तलब की जा रही है। SBCA से ना नक्शा मंजूर करवाया गया है, ना आउट प्लान मंजूर है। अराकीज ने कोहिनूर न्यूज के सामने अपनी दास्तान बयान कर दी। इनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, 16-17 लाख मांग रहे हैं कि हम ये सारा काम आपको करके देंगे, लेकिन जब हमने मतलब ये सारे तहकीकात करवाई तो ये सारा काम जाली था, तो इसकी मतलब एनओसी ही नहीं है। हमें जितने भी फाइल दिखाए गए हैं वो सारे झूठे थे। अंश जो डिप्टी डायरेक्टर है तो उसने हमसे कहा कि आप यहाँ के चक्कर ना लगाएं क्योंकि ये सारा काम जाली है। हम बार बार ऑफिस जाते रहे, लेकिन यह है कि अब हमें हमारी मतलब पाकिस्तान हाई कोर्ट से अपील है, तमाम इदारों से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये गैर कानूनी जिस तरह तामीरात करवा रहे हैं ये खत्म करवाया जाए, बंद करवाया जाए, हमारे साथ इंसाफ हो। उसका नाम आबद अजीज अशरफी है और दूसरा उसके साथ है शौकत मेऊ, वो उसका पार्टनर है। तीसरा उसके साथ अफजल है, वो उसका पार्टनर है। चौथे रमजान साहब हैं, वो उसके पार्टनर है। और एक इन्होंने दफ्तर में लेडीज रखी हुई है जो इस दफ्तर की GM है, उसका नाम लुबना शाह है। वो खासकर कस्टमर को झूठ बोल के कन्वेंस करके प्रोजेक्ट के प्लाट सेल करती है और सही बात लोगों को कन्वेंस बताती नहीं है कि ये लेआउट पास नहीं है, इसके कोई NOC SBCA ने नहीं दी हुई। तो ये सारा जो ग्रुप है इसके सवात की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। सवात और मुल्हिका इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं।
मुताबिद मकानात और होटल्स पानी में बह गए हैं। सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मुअत्तर अली से। मुअत्तर, क्या सूरत हाल इस वक्त सवात में और कितना नुकसान हो चुका है अब तक? जनाब, इस वक्त सैलाब जो सुबह से था बहुत तेज था और बहुत हाई दर्जे का सैलाब था, जिसकी वजह से अतराफ के सैकड़ों मकानात जो थे वो बह गए थे। खसूसन बारेल का जो कराल खोड़ा है उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, अतराफ के मकानात को बहा दिया है उन्होंने। और इसके अलावा कालाम से जो है हरियाणा के मुकाम पर सैलाबी रेला आया है, जिसकी वजह से वहां पर पहाड़ का गिरने से स्लाइडिंग होने की वजह से दरिया बंद हो गया था, जो कि एक झील की शक्ल बन गई थी। इसके अलावा थोड़ा सा जानी नुकसान भी हुआ है, 3-4 बंदों की वफात की इतला भी आई है। और इस वक्त तो सैलाब की ये सूरत हाल है कि पानी कम हो रहा है। मतलब ये बताइएगा कि ये जो इलाके हैं जहाँ पर सैलाब है, ये सारे सियाहती इलाके हैं जहाँ पर सियाह आते हैं, और क्या यहाँ पर कोई सियाह भी मौजूद थे? जी, कालाम में वो सियाह मौजूद हैं और उनके लिए कालाम के जो होटल हैं, जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने अपने रवायती मेहमान नवाजी का बरकरार रखते हुए तमाम जितने भी सियाह मौजूद है सबको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट होटलों में रिहाइश दी है। और इसके अलावा उनका खाना पीना भी इलाके वाले ही कर रहे हैं और उनको मुकम्मल सहूलत और सपोर्ट दे रहे हैं। मोहतर, ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से कोई पहले से इतला दी गई थी कि इस तरह की सूरत हाल पेश आ सकती है, तो कोई हिफाजती इकदाम किए जाएं? जी, ये भी इंतजामिया की तरफ से रात को इतला मिली थी, इंतजामिया की तरफ रात को इसकी इतला मिली थी और उसके बाकायदा इसका वो भी हुआ था, इतला दी हुई। लेकिन सैलाब उस वक्त जो था वो चल रहा था ना, तो सुबह के वक्त ये था कि सैलाब आ गया था मुकम्मल जी, और सैलाब का पानी जो था वो सुबह के वक्त तकरीबन 7 बजे के बाद उसकी रफ्तार तेज हो गई। ठीक है, मुअत्तर अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत के खिलाफ नया महाज तैयार। किसान बोर्ड पाकिस्तान का कन्वेंशन सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। मरहलावार भरपूर एहतजाज करने का इंतजाम। मजीद जानते हैं उकाड़ा से अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात, मशीनरी और ज़रूरी ट्यूबल्स बिलों की मद में नाजायज टैक्स शामिल करने पर किसानों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। किसान बोर्ड पाकिस्तान ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस हवाले से उकाड़ा के इलाका यंगपुर में किसानों का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सरबराह और मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चदर ने एनजे ग्रुप ऑफ उकाड़ा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात, मशीनरी और बिजली बिलों की मद में हुकूमत ने टैक्सों की भरमार शामिल करके किसान बरादरी का मुआशी कत्ल किया है और तबाह हाल ज़राअत के शोबे को मुकम्मल तबाह करने की भी ठान ली है। मुल्की आमदन का 21% ज़र मुबादला ज़राअत के शोबे से हासिल होता है। ज़राअत पर तवज्जो दी जाए तो मुल्क को IMF या किसी और मालियाती अदारे के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं। इन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने होश के नाखून न लिए तो मरहलावार एहतजाज करने के लिए चारों सूबों की असम्बलियों के घेराव के बाद कौमी असम्बली के सामने पड़ाव करेंगे और किसान जाग गए तो हुक्मरानों को छुपने की। कराची के मुताबिक इलाकों में ठेकेदारों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया और ठेकेदारों की चपकलश में अवाम का बुरा हाल है। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के ठेकेदारों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया और ठेकेदारों की रसाकशी में अवाम का बिजली को लेकर बुरा हाल है। इस सिलसिले में शाह लतीफ टाउन में अरसे दराज से काबिल शाह इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के इलेक्ट्रिक की करोड़ों की नाधंधा निकली है, जिसकी बदौलत अवाम दोहरे अजाम में मुब्तला हो गए हैं। शाह इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स ने अब के इलेक्ट्रिक की बिजली के नाजायज फायदा उठाते हुए शाह लतीफ टाउन के सेक्टर 20B, 17B और 17C में कुंडे लगा दिए हैं और इत्तला के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया बेबस नजर आती है। इंजीनियर्स ने शाह लतीफ टाउन के सेक्टर 20B में कुंडे लगा दिए, जिससे 400 से जायद घरों को बिजली फराहम की जाती है, जिनसे ठेकेदार माहाना लाखों रुपए वसूल कर रहा है, लेकिन मौसूफ के इलेक्ट्रिक का करोड़ों का नाधंधा है।
दूसरी जानब निशानदेही पर नोटिस लेते हुए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने शाह इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन लिया और करोड़ों का जुर्माना भी आयद किया और 3 दिन गुजर जाने के बाद ठेकेदार ने फिर कुंडे लगा दिए। शाह इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और के इलेक्ट्रिक के तमाशे ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अवाम 18 घंटे की लोड शेडिंग और महंगे बिल अदा करने पर मजबूर है। शाह लतीफ टाउन के अवाम ने मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से शाह लतीफ टाउन की बिजली का मुकम्मल सेटअप अपने हाथ में लेकर ठेकेदारी निजाम से जान छुड़ाकर सस्ती बिजली देकर लोड शेडिंग से निजात दिला। शुजाबाद के इलाका मसवा वाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला चोरी, राहसनी, डकैती समेत 35 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी, तशवीशनाक हालत के पेश नजर सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मसवा वाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 3 नामालूम डाकू असलहे के जोर पर राहगीर से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। 15 पर कॉल मौसूल हुई तो थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और डाकू का ताकुब किया गया, जिस पर मुलजिमों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। गुजर खान पुलिस की कार्रवाई, बेवा से मुबैना ज्यादती करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं मिर्जा असलम की इस रिपोर्ट में। गुजर खान पुलिस को एक बेवा खातून ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वो नवीद, हारून, वकास और रिजवान नामी 4 अफराद ने मेरे साथ ज्यादती की है, जबकि मेरा मोबाइल और नकदी 7,000 रुपए छीन लिए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस ने साइला की दरखास्त पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस पार्टी तश्कील दे दी, जिसने ASI इश्तियाक की क़यादत में मुलजमान की रहायशगाह पर छापा मारकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। SHO थाना गुजर खान बिलावल हुसैन ने मीडिया को बताया कि मुतासरा खातून का मेडिकल प्रोसेस करवाया जा रहा है, जबकि SP सदर अहमद ज़नीर चीमा ने वाक़या के मुतालिक बयान देते हुए कहा कि वाक़या की तहकीकात करके मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाए। सियालकोट में थाना एयरपोर्ट की कार्रवाई, लड़की को अगवा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर जराइम पेशा के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मोटरसाइकिल चोरों का सरगना जावेद और अता गिरफ्तार, मुलजिमों में शामिल। दूसरी तरफ बीवी से नाराजगी पर घर छोड़ने वाला उस्मान शफकत को तलाश करके घर वालों के हवाले कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला की कार्रवाई, मिलावटी दूध की तरसील नाकाम। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस अदील असलम की जेर निगरानी जिला के नवाही इलाकों में नाकाबंदी। डेयरी सेफ्टी टीम ने मुतादिद दूध बरदार मोटरसाइकिलों, गाड़ियों से नमूने लिए, जो नाकिस पाए जाने पर 507 लीटर नाकिस मिलावटी दूध मौका पर जाया करके जुर्माने कर दिए गए। नारंग मंडी पुलिस ने दिन दहाड़े गन पॉइंट पर एक कनाल की हवेली क्रेन से मसमार मवेशियों को जख्मी करने पर इलाका में कब्जा ग्रुप के सरगना डॉक्टर गुलाम हसन, क्रेन ड्राइवर रहमान और दीगर मुलजिमों अब्बास, अली रजा, कुर्बान, वलीद, रमजान वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान ने असलहा के जोर पर किसान मोहम्मद मुनीर की एक कनाल रकबा पर मुहित हवेली पर हल्ला बोल दिया था। छांगा मांगा में अफसोसनाक हादसा, खैबर मिल एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाला नामालूम मुसाफिर पुल से टकराकर जख्मी हो गया। मुतासरा शख्स ने चलती ट्रेन से सर बाहर निकाला और पुल से टकराकर जख्मी हो गया, जिसे जनरल अस्पताल लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डिचकोट में गरीब शहरियों को दुकानों से आटा न मिलने पर DC फैसलाबाद और AC सदर मोहम्मद उमर मकबूल इन एक्शन। आटे से लोड ट्रक दुकानों पर खड़े करवा दिए। शहर में आटे की किल्लत को फौरी पूरा करने के लिए वजीर आला पंजाब के विजन पर अमल करते हुए सरकारी दामों पर डिचकोट के शहरियों को फौरी आटे की सप्लाई मुमकिन बना दी गई है।
मंगला फराबी फाउंडेशन स्कूल में डेंगू मकाऊ मुहिम के हवाले से तकरीब शुरा को मर्ज से बचाव के लिए आगाही दी गई। मजीद जानते हैं फैसल महमूद की इस रिपोर्ट में। फराबी फाउंडेशन स्कूल में डेंगू मकाऊ मुहिम के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने कसीर तादाद में डेंगू के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस हवाले से फराबी फाउंडेशन स्कूल के टीचर मास्टर अरशद जब्बार का कुछ यूँ कहना था किया और हमें हुक्म दिया कि भाई आप डेंगू मकाऊ मुहिम में जो है भरपूर तरीके से जो है शिरकत करें। और ये मैं यहाँ पे पैगाम देना चाहता हूँ कि आज ये डेंगू किस वजह से हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी कौम को तकलीफ देती है तो उसमें दो चीज़ों का होता है कि एक ये चीज़ कि जब वो तकलीफ अगर उसमें अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए और उसमें अल्लाह ताला को याद किया जाए वो तकलीफ आजमाइश बन जाती है। अगर उस तकलीफ में अल्लाह को याद ना किया जाए वो मुसीबत बन जाती है। आज हम तमाम पाकिस्तानी इस मुसीबत में इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि हमने अल्लाह का ताला के अहकामात और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल करके रख दिया। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ है, उसका मफहूम ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। आज हमने अपनी सफाई को छोड़ दिया है, घरों में हमने पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जब कोई चीज़ टूटती है, गमले पड़े होते हैं, टायर पड़े होते हैं, उसमें पानी होता है तो ये वायरस उस साफ पानी पे जन्म लेता है। तो मेरी इस पूरे मुल्क से, पूरी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे पूरा उतरते हुए अपनी सफाई का खास ख्याल रखें और हम इस डेंगू के वायरस से हम बच सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है, डेंगू से एहतियाती तदबीर को इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। कैमरामैन जुल्फकार। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ हुसैन शाह का आरिफवाला का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू के हमरा मंडी मवेशियों की तामीर का मुआयना किया। मज़ीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ हुसैन शाह का तहसील आरिफवाला का दौरा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ हुसैन शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस आरिफवाला में मीटिंग रूम का इफ्तिताह किया। अंजुमन ताजरान आरिफवाला के साथ मीटिंग की। थाना बाजार में रोड का जायजा लिया। मंडी मवेशियां गए, इसको जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत की। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे। डायलिसिस सेंटर, एमरजेंसी वार्ड में मरीजों से सहूलियात के बारे में मालूमात ली। शजरकारी के हवाले से पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ हुसैन शाह असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला अजहर तारिक वट्टू के हमरा म्यूनिसिपल कमेटी आरिफवाला पहुंचे, जहां पर तहसील भर से आए हुए मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। आरिफवाला तहसील के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। तमाम मीडिया नुमाइंदगान ने इलाका भर के मसाइल की निशानदेही की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ हुसैन शाह ने मसाइल के जल्द हल किए जाने की यकीन दहानी। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन वजीराबाद के इंतखाबात। इलेक्शन बोर्ड मेंबर समेत प्रॉपर्टी डीलर्स की कसीर तादाद में शिरकत। उम्मीदवार सदर इरफान और जनरल सेक्रेटरी मियां जाहिद की तरफ से मेंबर्स प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के एजाज में अशाया का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात जूं जूं करीब आ रहे हैं, उम्मीदवारों और मेंबर्स के दरमियान राब्ते बढ़ गए हैं। उम्मीदवार अपनी जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मेंबरान ऐसे ओहदेदारों का इंतखाब करेंगे जो एसोसिएशन की बेहतरी के लिए खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन कंस्ट्रक्शन सब डिवीजन के इंतखाबात में मलिक रियाज पैनल कामयाब। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन कंस्ट्रक्शन सब डिवीजन पिंडी घेप के इंतखाबात में मलिक रियाज 31 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए। अब्दुल गफूर 29 वोट लेकर नायब चेयरमैन, मेहरबान अली खान 29 वोट लेकर सेक्रेटरी और मुख्तार अहमद 28 वोट लेकर बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी कामयाब हो गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर डॉक्टर अंजुम इकबाल एहसान का कहना है डेंगू के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद मुख्तलिफ इलाकों में विजिट कर रहा हूँ। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर डॉक्टर अंजुम इकबाल एहसान ने कहा कि डेंगू के हवाले से बहावलपुर में इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं खुद भी मुख्तलिफ इलाकों में विजिट कर रहा हूँ और साथ साथ डेंगू स्प्रे भी करवा रहे हैं। लोगों को गई फराहम करने के लिए वॉक भी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अंजुम इकबाल एहसान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर, आप लोगों से मुखातिब हूँ। डेंगू आपको पता है कि इस वक्त पिछले सालों की निस्बत बड़ी तेज़ी से वबाई सूरत इख्तियार कर रहा है। उसकी मेन वजह तो ये मौसम है जिसमें इस दफ़ा मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से हर तरफ पानी खड़े होने के चांसेस बढ़ गए हैं और उसकी वजह से
डेंगी लार्वा और डेंगी मच्छर जो है ज़्यादा अफजाइश कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि तमाम लोग अपने अपने हाउस कीपिंग को इम्प्रूव करें। छतों पे जो काट कबाड़ और बाहर सेहन में जो काट कबाड़ बगैर कवर किए हुए पड़ा है उसको वहाँ से हटा लें या एटलीस्ट उसको कवर करें। कहीं पे अपने इर्द गिर्द माहौल में पानी ना खड़ा होने दें और उसको खुद निकालने की कोशिश करें या मुतल्लिका महकमों को इन्फॉर्म करें कि वो उस पानी को निकालें। अगर घर में या छत पर टायर और इस तरह की और चीज़ें पड़ी हैं, गमलों में पानी खड़ा ना होने दें। टायरों में पानी चेक कर लें कि जो काट कबाड़ जो फजूल टायर पड़े होते हैं जो हम छतों पे फेंक देते हैं अमूमन, उनको वहाँ से रिमूव कर दें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी तकरीबन 400 से ज़्यादा टीमें जो हैं इंडोर घर घर भी जा रही हैं। कसूर में पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 265वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। सूबाई वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड सरदार हाशिम डोगर ने उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह मिजार को गुस्ल देकर किया। इस मौके पर मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती, कुदरती आफात और बीमारियों से बचाव के लिए खसूसी दुआएं की गईं। सूबाई वजीर ने इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया। कर्नल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद हाशिम डोगर का कहना था कि उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। चीन के ताउन से तैयार करदा पाक बहरिया के दूसरे 054 अल्फा फ्रेगेट PNS तैमूर की बहरी बेड़े में शमूलियत। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनक़दा तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी थे। मेहमान खुसूसी ने PNS तैमूर की कमांड रोल कमांडर पाकिस्तान फ्लेट के हवाले की। तकरीब से खिताब करते हुए नेवल चीफ का कहना था कि बहरी हिंद का जियो स्ट्रेटेजिक माहौल और दरपेश खतरात एक मजबूत और ताकतवर बहरी फौज के मतकाजी हैं। PNS तैमूर मुल्की समुद्री हदूद और मफादात का दिफा मजीद मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना था कि PNS तैमूर जदीद हथियारों और सेंसर से लेस कसीरुल मकासद जहाज है। इस तर्ज के मजीद 2 जहाज तकमील के मराहल में हैं, जबकि PNS तगरिल हाल ही में बहरी बेड़े में शामिल किया गया है। PHA की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तजावुजात माफिया अपनी हरदर्मी पर कायम है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को ग्रीन बेल्ट से रास्ता दिए जाने का इंकशाफ है। आपको बता रहे हैं कि PHA की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के बावजूद तजावुजात माफिया अपनी हरदर्मी पर कायम है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सलमान शाह से, जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PHA की जानिब से वारंट नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कब्जा माफिया अपनी हरदर्मी पर कायम है। लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ग्रीन बेल्ट को काट कर रास्ते बना लिए गए हैं। गुज़िश्ता माह PHA की जानिब से ग्रीन बेल्ट पर कायम तजावुजात कायम करने वाले माफिया और ग्रीन बेल्ट को काट कर रास्ते लेने वाले अफराद को वार्निंग नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें वाज़ेह तौर पर माफिया को ये अहकाम जारी किए गए थे कि जहाँ ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात कायम की गई है उनको फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए और जहाँ ग्रीन बेल्ट को काट कर रास्ते बनाए गए हैं उनको फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन ताहाल तजावुजात माफिया ग्रीन बेल्ट पर कायम तजावुजात कायम किए हुए हैं। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन PHA बाबर साहब के मुताबिक PHA की जानिब से लाहौर शहर में 15,000 से जायद वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। अब देखना यह है कि महकमा PHA की जानिब से वार्निंग नोटिस जारी करके सिर्फ बालापूरी की गई है या फिर ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात कायम करने वाले माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद की चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद से मुलाकात। यूनिवर्सिटी के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के शोबा शुमारियात के सरबराह डॉक्टर मकसूद अहमद भी मौजूद थे। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने ओकाड़ा और गिरदो नवाह में पसमानदा तबकात के बच्चों को आला तालीम की मसावी सहूलियात की फराहमी के हवाले से ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद की काविशों को सराहा और कहा कि तदरीस के मेयार को मजीद बेहतर बनाएं ताकि मुआशरती तब्दीली और तरक्की की राह हमवार हो सके।
सदर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिला लाहौर उम्मीदवार मेंबर सूबाई असम्बली MPA PP 156 हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बेग की जानिब से 58 लाख की लागत का महकमा वापडा से मंजूर करवाए जाने वाला मनसूबा आबादी कलंदरपुरा में इख्तितामी मराहिल में पहुंच गया है। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बेग और तर्जुमान PNP जिला लाहौर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PP 156 मोहम्मद नुमान राजपूत ने कलंदर डिपो वाली गली में नए ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत मुकामी कोऑर्डिनेटर्स और अहले इलाका मौजूद थे। अहले इलाका ने बिजली के देरीना मसाइल को हल करवाने पर शुक्रिया अदा करते हुए भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। लाहौर शहर में आटे की तलब और फराहमी का जायजा लिया गया। इजलास में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदगान समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। लाहौर शहर में आटे की तलब और फराहमी का जायजा लिया गया। इजलास में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदगान समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान की शिरकत। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। लाहौर शहर में आटे की तलब और फराहमी का जायजा लिया गया है। इजलास में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदगान समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद जुनेद अशरफ से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जुनैद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। लाहौर शहर में आटे की तलब और फराहमी का जायजा लिया गया है। इजलास में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदगान समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। लाहौर शहर में आटे की तलब और फराहमी का जायजा लिया गया है। इजलास में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन नुमाइंदगान समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ जुनैद अशरफ से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। डिटेल्स उन्हीं से जान लेते हैं। जुनैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, DC लाहौर मोहम्मद अली ने लाहौर शहर में आटे की डिमांड और सप्लाई के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर DFC ने दीगर ने शिरकत की। आटे की सप्लाई में होने वाली बेज़ाब्तियों के हवाले से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और जिले इंतजामिया लाहौर मिलकर मुकाबला करेगी। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ रोज से जो है बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं। इसकी वजह से आटे की डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से कंप्लेंट की जा रही है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडाइज आटा है वो नहीं मुहैया किया जा रहा। इस वाले से अहम मीटिंग की गई थी और DC ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है और AC हेडक्वार्टर इजहारुल हक भाजपा को फोकल पर्सन की तैनात कर दिया गया है और महकमा खुराक को हदायत की गई है कि वो सब्सिडीज आटे की फराहमी यकीनी बनाए। और ये वाली जो कंप्लेंट है आटे के हवाले से हम देख रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में वो बढ़ती चली जा रही है। इस पर सख्त नोटिस मजीद लेने की जरूरत है ताकि महकमा फूड और दीगर जिले इंतजामिया मिलकर इस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर सके और इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों में जो सप्लाई है उसको यकीनी बना सके। जी, जुनैद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में इंसदाद डेंगू के हवाले से सेक्रेटरी औकाफ पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा औकाफ अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर, महकमा सेहत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दाता गंज बख्श टाउन, महकमा इंडस्ट्रीज वासा, LWMC, महकमा माहौलियात और महकमा लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में डेंगू के हवाले से तमाम मामलात और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान को हिदायत की गई कि डेंगू के तदारुक के लिए भरपूर कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। सराय आलमगीर मंडी बहाउद्दीन सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। गवर्नमेंट बॉयज़ ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा सरापा एहतजाज बन के। मज़ीद जानते हैं एहतशाम सगीर राठौर से। एहतशाम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराय अलमगीर नहर नंबर जेलम में, और यहाँ पर जो है वो दोरैया सड़क की जो है वो तमीर का सिलसिला जो है जारी है। गुज़िश्ता हुकूमत जो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, उनके दौर में जो है वो मंजूर होने वाली ये सड़क थी, जो कि अभी जो है वो इसका काम तेज़ी से जारी है। लेकिन एक यहाँ पर जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज़ है, इसे जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो बारिशें होती हैं तो बारिशें जो है वो पानी जो है यहाँ पर स्कूल में दाखिल होता है और कॉलेज में दाखिल होता है, और यहाँ पर जो है वो मिट्टी और जो है मिट्टी के साथ साथ जो है वो कीचड़ बन जाता है, जिससे जो है वो बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। हमारे साथ जो दरबार मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं और टीचर से हम जानते हैं क्या मुश्किलात। अभी जो ये रोड तमीर हो रही है तो मिट्टी डाली गई है, बारिश की वजह से ही हमारा रास्ता बंद हो जाता है कि रास्ता कॉलेज आने जाने का। तो इधर कीचड़ की वजह से कई बच्चे गिर भी चुके हैं, जख्मी हुए हैं और कोई रास्ता भी नहीं है। तो हमारी गुजारिश है कि ये जो अस्पताल तक रास्ता आ रहा है, इसके साथ ये नाले पर पुल बना के तो हमें रास्ते की फ्राहमी पेश जी। इसका बस अब ये एक ही हल रहेगा कि पुल के साथ कनेक्ट हो जाए नाला, तो ये और यहाँ पे आमदोरफ्त का भी सारा सेट हो जाएगा और ये पानी का भी हो जाएगा जो भी मसला है यहाँ पे। और अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ से आने जाने में ये जो रास्ता है हमारा, जो सिंगल रोड है यहाँ पे कीचड़ की वजह से काफ़ी बार ना स्लिप भी हो जाते हैं बंदे और नुकसान भी काफ़ी देखना पड़ जाता है। बस ये हमारी गुजारिश है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। और ये हमारे साथ उस्ताद भी मौजूद है, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या मुश्किलात का सामना। ये सड़क क्योंकि इसका लेवल कॉलेज से बहुत ऊंचा कर दिया गया है, और जैसे कि आप गेट पे देख सकते हैं कि कॉलेज के गेट में अब और सड़क का जो हाइट है वो तकरीबन 20 फीट ऊंची हो गई है, और अब कॉलेज के अंदर दाखिला हमारे लिए नामुमकिन हो गया। तो इसके लिए हमारा यही आपसे अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो नाले के ऊपर एक पुल तामीर करवा दें, और साथ ही तकरीबन 150 मीटर के फासले पर जो सर्विस रोड है उस तक हमारी रसाई हो जाएगी, और बच्चे जो है ना वो आसानी से कॉलेज के अंदर आ सकेंगे। और ये जो कॉलेज है यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पूरे तहसील सराय अलमगीर की जो बच्चियाँ हैं वो प्रैक्टिकल का इम्तिहान भी देती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो उनका थ्योरी का पेपर है वो भी होता है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी यहाँ पे होते हैं। तो इस हवाले से यहाँ तकरीबन सराय अलमगीर का कोई घर ऐसा नहीं है जो इससे जो है मुतासर नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके कोई ना कोई बच्चा या बच्ची जो है वो यहाँ आ रही है। तो बहुत शुक्रिया एहतशाम सगीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पत्तोगी में अल्लामा इकबाल रोड पर वाक़े मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात, डाकू लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार हो गए। कोहिनूर न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। मुलजिम दुकान के पीछे वाली दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। तफ्तीश जारी है। मुतासरा मोबाइल शॉप मालिक का DPO कसूर से फौरी नोटिस लेने के साथ नुकसान के अजाले का मुतालबा। जहानिया में खवातीन गिरोह मुतहरिक है। घरों से पैसे जेवरात चोरी करते 3 खवातीन रंगे हाथों पकड़ी गईं। एहलकारों की पुलिस वैन में खवातीन को बचाकर थाने ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जहानिया के नवाही गांव 140-10 के रहायशी जमात अली के घर में 3 खवातीन दाखिल हुई और नकदी जेवरात चोरी करती हुई रंगे हाथों पकड़ी गईं। चोर खवातीन ने छुरियों से अहले खाना पर हमला भी किया। बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खात्मे के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार शहरी मैपको ऑफिस में धक्के खाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मुल्तान से राना असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान हुकूमत की जानब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खात्मे का ऐलान के बावजूद अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से छोटे ताजर दुकानदार शहरी वापटा ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर हैं। लेकिन वापटा अमला बिजली के बिलों पर टैक्स खत्म करने के बजाय किस्तें बनाकर उल्टा बोझ डाल दिया है। इस कश्मकश में बिजली के बिलों की अदायगी की तारीख गुजर चुकी है, जिसकी पर रेवेन्यू अफसरान जुर्माने के साथ बिल वसूल कर रहे हैं। ताजर दुकानदार शहरी पहले ही मुआशी बदहाली की वजह से शदीद परेशानी से दुचार हैं। इस सिलसिले में वापटा अमले का कहना है कि जब तक हुकूमत की जानब से बिजली के बिलों में अजाफी टैक्स खात्मे का नोटिफिकेशन वसूल नहीं होता, उस वक्त तक बिजली के बिलों में अजाफी टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ताजर शहरियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। FBR और बिजली की तकसीम कार
कंपनियों की जान। हुकूमत की तरफ से जैसे ही 200 यूनिट तक टैक्स माफ करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, शहरियों ने फेस्को ऑफिस का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल गवांस की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह जंग में भी बिजली के बिलों में लगने वाले टैक्सों के खिलाफ एहतजाज और धरने दिए गए थे। जैसे ही बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो गरीब आवाम की कसीर तादाद ने वापड़ा ऑफिस का रुख कर लिया, जहां पर ऐसी वापड़ा फैसल रजा मारत ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए वापड़ा मुलाजमीन और एक्सीएन को पाबंद करते हुए गरीब आवाम की खिदमत करने का हुक्म जारी कर दिया। आइए सुनते हैं ऐसी वापड़ा फैसल रजा मारत की जुबानी। पूरे मुल्क में जैसे जी एहतजाज FP के खिलाफ चल रहा था, इसमें गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिलीफ पैकेज इशू कर दिया है, वो हमें भी मौसूल हो गया है, जिसमें अब जैसे झंग सर्कल है, ये डिस्ट्रिक्ट झंग और डिस्ट्रिक्ट टोबा पे मुश्तमिल सर्कल झंग है। इसमें तकरीबन हमारे जो टोटल कंज्यूमर्स हैं डोमेस्टिक, वो 10 लाख के करीब है। अब उनके लिए जो रिलीफ पैकेज इशू हुआ है उसमें ये हुआ कि जिनकी कंजम्पशन जून में 200 यूनिट से कम थी और जून से पीछे 6 माह में 200 यूनिट से कम हो कंजम्पशन, तो उनके लिए FPA उन्होंने निकाल दिया है। तो हुकूमत ने ऐलान किया है ना भाई 200 यूनिट जो हैं इसके ऊपर टैक्स माफ कर दिया है, तो इसलिए अवाम शुक्रगुजार है। ने तकरीबन 200 यूनिटों पे कम किए हैं, ये एक गरीब आदमी के लिए तो अच्छा इकदाम है। 3,500 टैक्स है जी दुकान का, वो बड़ा आसानी तरीके नाल निकल गया तो असीं वापटा दे बड़े मशरूफ आ। सेवन शरीफ में महंगाई अरूज पर कुव्वत खरीद जवाब दे गई। दाल, चीनी, आटा और दीगर अशिया शहरियों की पहुंच से बाहर है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है जो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आटा, चीनी, घी के बाद टमाटर के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। अगर बात की जाए टमाटर की, टमाटर 1 किलो 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर बात की जाए आलू की तो आलू का 1 किलो 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से मुनाफाखोर दुकानदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ बारिशों ने पहले ही हमारा रोज़गार ठप कर दिया है तो दूसरी तरफ महंगाई के सताए हुए शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी महंगाई पर कंट्रोल करने और मसीह महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि अगर ऐसे ही महंगाई और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा तो फिर हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। 2 वक्त की रोटी भी हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी महंगाई पर कंट्रोल करने का बहावलपुर में हालिया बारिशों से सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम हो गया है। जावेद कॉलोनी, बस्ती, गौस बख्श के मकीन सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं सोमा मुगल की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर हालिया बारिशों की वजह से शहर भर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। वहीं जावेद कॉलोनी, बस्ती, गौस बख्श के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीन का मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि इसमें जब थोड़ी सी भी बारिश हो यहाँ के गटर बंद हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है और यहाँ पूरी गली में कोई रास्ता नहीं होता कि जो चल सके। और बल्दिया का अमला और दूसरे जो सफाई वाले हैं उनकी कोई तवज्जो इस गली पे नहीं। बस्ती बहुत बच के बस्ती है, इसमें पानी सूरज लाइनें वगैरह सही हैं। सिर्फ इंतज़ामिया जो कारपोरेशन की बल्दिया की इंतज़ामिया है वहाँ आती नहीं है। महीने 6-6 महीने इधर चक्कर नहीं लगाती और ये सारा पूरा मोहल्ला जो है ना बड़ा परेशान है और बीमारी की मुब्तला में घरों में पानी है। मोहल्ला जो है इससे परेशान है, हर तरफ पानी ही पानी है। बारिशें कुछ थोड़ी बहुत आ जाएं तो फिर भी ना भी आए तब भी भरे होते हैं और गलियां बंद होती हैं। औरतें भी गिर जाती हैं, लड़के भी गिर जाते हैं। नारंग मंडी की यूनियन काउंसिल हचड़ के मकीन सरापा एहतजाज हैं। कहा स्कूल में ग्राउंड ना होने से तुलबा को परेशानी का सामना है। इस हवाले से चौधरी अली भट्टी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जिला कुरुम के हल्का NA 45 कुरुम 1 में भी ज़मीनी इलेक्शन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत 16 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मज़ीद जानते हैं पारा चनार से जावेद बंगश की इस रिपोर्ट में। PTI मेंबरान कौमी असम्बली की मुस्तफ़ी होने पर इन नशिस्तों पर 25 दिसंबर को ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इसमें जिले कुरुम हल्का NA 45 कुरुम 1 भी शामिल है। ये हल्का PTI मेंबर कौमी असम्बली मलक पहर जुमान के इस्तीफा के बाद हाली हुआ है। इस हल्के में चेयरमैन PTI इमरान खान समेत 16 उम्मीदवारों ने कागजात जमा किए हैं, जिनमें GUI समेत सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार शामिल है। हमारी तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जारी है
ज़िला इंतज़ामिया की भरपूर कोशिश है कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हो। चूँकि सेंट्रल कुरम इलाका काफ़ी दुश्वार गुजार है, लेकिन इसके बावजूद हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन प्रीवियस इलेक्शंस की तरह अच्छे माहौल में होंगे। एनी 45 कुरम 1 में कुल 1,98,618 रजिस्टर वोटर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।